हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि क्रांति के कई पैटर्न होते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1857 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी जिसने पूरे भारत में उथल पुथल मचा दिया था, और इसमें अंग्रेज इतिहासकार से लेकर भारतीय इतिहासकारों के अलग अलग मंतव्य हैं। तो सबसे पहले हम कारण जानने से पहले 1857 की क्रांति में हुआ क्या था या 1857 की क्रांति को क्यों याद किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कहा था क्रांति और आंदोलन दो अलग अलग शब्द हैं, इसलिए दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। अब हम उस चीज को फिर से यहाँ पे परिभाषित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति कैसी क्रांति थी? जनसाधारण के आक्रोश की क्रांति थी या फिर सैनिक विद्रोह था, या जैसे कि बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास था, या फिर सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, या इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसे कि वीर सावरकर जी ने कहा था वो कह सकते हैं। तो प्रकृति या स्वरूप का मतलब होता है उसको हम क्या लेते हैं, उसकी प्रकृति कैसे है, उसका स्वभाव कैसा है। यहाँ स्वभाव तो है नहीं, यहाँ एक क्रांति है जो किस तरह की क्रांति थी उस क्रांति के बारे में हमको समझना होगा। तो 1857 की क्रांति को अगर हम जनसाधारण द्वारा संतोष कहें तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जनसाधारण का असंतोष था। लेकिन अगर जनसाधारण का या सारे लोगों का संतोष होता तो इसमें पूरी भारत की जनता शामिल होती। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें सारी जनता शामिल नहीं हुई थी, बल्कि कुछ वर्ग इसमें शामिल हुए थे, कुछ रजवाड़े शामिल हुए थे, कुछ सिपाही शामिल हुए थे। तो इसे जनसाधारण का आक्रोश तो नहीं कर सकते। दूसरा कहा गया था सर जॉन लॉरेंस और पी रॉबर्ट्स के द्वारा किया सैनिक विद्रोह। इसे लोग सैनिक विद्रोह मानते हैं, पर इतिहास गवाह है कि सैनिकों में भी पूरे भारत में, ना उत्तर भारत में ना दक्षिण भारत में, ये कहीं भी सैनिक नहीं शामिल हुए थे। सैनिकों का जो चित्र आता है वो सिर्फ दो जगह का मुख्यतः आता है। एक था मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा मेरठ जहां सैनिक विद्रोह हुआ था। अगर इन दोनों जगहों की बात हम हटा दें तो इससे तो पूरे भारत में और कहीं कोई सैनिक विद्रोह नहीं मिलता है, तथ्य नहीं मिलता। खासकर के दक्षिण भारत में इससे अछूता ही रह गया, वो न जनाक्रोश में था न किसी तरह की क्रांति में शामिल था। तो इसे हम सैनिक विद्रोह भी नहीं कर सकते। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि ये मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का प्रयास था। नहीं, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अपने अपने धर्मों को भुलाकर सब इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे, लड़ रहे थे। जितने भी लोगों ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया उनमें जाति प्रथा नहीं थी। हाँ, बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, उन्हें इन लोगों ने अपना नेता मनोनीत किया था। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई सेंट्रल नेता नहीं था, कोई केंद्रीय इकाई नहीं थी, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। और नेतृत्व विहीन क्रांति जैसा कि हम जानते हैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। हर चीज के पीछे एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी केंद्रीय नेतृत्व का सर्वथा अभाव दिखा। बहादुर शाह द्वितीय के लिए प्रयास तो किया गया, लेकिन वो इसमें कारगर भूमिका नहीं निभा सके। तो हम मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना भी इसे नहीं कर सकते। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा, जिनमें महेश आदि इतिहासकार शामिल हैं, लेकिन ये सामंतवादी प्रतिक्रिया नहीं थी। इसमें अगर वीर कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल को अगर हम हटा दें तो हम देखते हैं कि नाना शाह वो अपने पेंशन बंद होने के चलते इसमें शामिल हुए थे। झांसी की रानी वो गोद निषेध संधि का विरोध करने के लिए इसमें शामिल हुई थी। तात्या टोपे वो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए इसमें शामिल हुई थी। तो इसमें सामंतवादी प्रतिक्रिया का कोई तुक नहीं मिलता है। हाँ, वीर कुंवर सिंह जो आरा के जमींदार थे, सामंत थे, उनकी बात बता गया। बेगम हजरत महल जो लखनऊ को बचाना चाहती थी, उनकी बात बता गया। फिर आते हैं हम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसे 1909 में स्वतंत्रता संग्राम का की उपाधि दी गई। पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक अर्थ में हम इसे कह सकते हैं, लेकिन इसे भी हम तथ्य को ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे भी कारण है। अगर स्वतंत्रता का प्रथम प्रयास हुआ होता तो इसमें जितने भी क्षेत्रीय नेता थे वो एकजुट होकर इसका सर्वथा विरोध करते।
लेकिन हमने देखा कि सभी अपने अपने स्वार्थों के कारण अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों से इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसे हम कुल मिलाकर एक विद्रोह तो कह सकते हैं, पर हम इनमें से जो उपरोक्त हमने पांचों की व्याख्या की या चर्चा की है उनमें से तो कुछ नहीं कह सकते। तो 1857 क्रांति का यही स्वरूप था कि ये विद्रोह की एक क्रांति। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति क्या एक दिन में हुई थी या इसके पीछे बहुत सारे चीजें थी, तथ्य थे जो लोगों को क्रांति करने के लिए विवश करते थे। तो हम लोग इसके ऊपर जो इनके कारण होंगे उनके ऊपर व्यापक तौर पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।